अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने आपको बताना है ये है कि आप फेडरल बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आप ओएमआर शीट को या ई शीट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पोर्टल पे आपको नज़र आ रहा है सामने, ये क्या है कि ये ई शीट का ओएमआर शीट का फ्रंट पेज है, यानी कि एमसीक्यूज़ के लिए आपको इस तरह की शीट मिलेगी जिसमें आपने क्या करना होगा। सबसे पहले आपने वर्जन नंबर फिल करना होगा और उसके बाद रोल नंबर। वर्जन नंबर के हवाले से ये है कि वर्जन नंबर के लिए दो पॉसिबल ऑप्शन हैं। एक तो ये होता है कि वर्जन नंबर आपको फिल नहीं करना होता, बल्कि बोर्ड की तरफ से जब एमसीक्यूज आते हैं तो वो फिल हुए भी होते हैं। ठीक है। सेकंड ये होता है कि अगर आपने फिल करना है तो फिर जो एमसीक्यूज वाली शीट आपको मिलेगी उसके ऊपर एक वर्जन नंबर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना होगा। ये जो आप एग्ज़ाम सेल में एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होगा, आपके निगरान होगा, वो आपकी रहनुमाई कर देगा इस हवाले से कि वर्जन नंबर में आपने क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वर्जन नंबर आपके पास है 1234। ठीक है, यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट्स का एक नंबर होगा जिसको हम वर्जन नंबर कहते हैं, और ये आपने फिल कैसे करना है। अब देखें कि पहले वाला जो नंबर है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि इस 1 के नीचे जो कॉलम है ये इनकम्प्लीट, लाइक 0 1 2 3 बबल बने हुए हैं। पहले वाले कॉलम में आपने 1 को जाके फिल करना है, और फिल कैसे करना है, लाइक उसको ब्लैक इंक से या ब्लू से, ब्लैक से करें तो प्रेफरेबली बेहतर है। तो उसको आप फिल कर देंगे जैसे कि यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया। ये याद रखिएगा, जब भी बबल फिल करेंगे तो वो बबल को कंप्लीट फिल करना है, उसका कोई इंक का हिस्सा उस बबल से बाहर नहीं जाना चाहिए, और ना ही बबल इनकम्प्लीट फिल होना चाहिए, मतलब कि कुछ हिस्सा उसको वाइट रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड कॉलम में अगर आप देखते हैं तो वो 2 है, तो आप सेकंड कॉलम में 2 वाले बबल को फिल कर देंगे जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये वर्जन नंबर आपके पास 1 2 3 4 ही हमेशा नहीं होगा, कोई भी 4 डिजिट्स का नंबर होगा, लेकिन इसी तरीके से जो भी नंबर है वो उसको अकॉर्डिंगली आप फिल कर लेंगे। जैसे कि अगर 3 है थर्ड कॉलम में, तो 3 को कहाँ पे फिल करेंगे, जो थर्ड वाला बबल है वहाँ पे जाके आप इसको इस तरीके से फिल कर देंगे। और सेम लाइक दिस, फोर्थ वाले कॉलम में आपने 4 को फिल करना है, तो ये इस तरीके, ये आपका वर्जन नंबर फिल हो चुका हुआ। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि प्रेफरेबली ये क्या होगा कि आपको शायद फिल ना करना पड़े, ये बोर्ड वालों की तरफ से पेपर आते हैं तो वो अक्सर फिल हुए भी होते हैं। आपने जो फिल करना है वो रोल नंबर फिल करना है, और रोल नंबर को फिल करते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका पेपर एम्बिगुअस हो सकता है या खुदा न खास्ता कैंसिल भी हो सकता है। रोल नंबर आप कैसे फिल करेंगे, लेट से आपका कोई भी 7 डिजिट्स का रोल नंबर है, जैसे कि हम कहते हैं कि 7254 858, ये भी आपका रोल नंबर है। अब इस रोल नंबर को वैसे ही फिल करेंगे कि 7 के नीचे जो कॉलम है उसमें आप 7 वाले बबर को फिल कर देंगे, 2 के नीचे वाले कॉलम में 2 को फिल कर देंगे, देन 5, देन 4, देन 8, देन 5, देन 8। तो ये आपके पास आपका रोल नंबर फिल हो चुका हुआ है। अब इसके फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि आंसर शीट नंबर, राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है आंसर शीट नंबर, ये जो आपको ई शीट मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, उसके ऊपर एक नंबर होगा जो कि आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, वो भी 7 डिजिट्स का एक नंबर होगा। लेट से वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे फिल कर देंगे। वैसे ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 डिजिट्स तक होगा। साइन ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट इसमें आप हैं जो पेपर में अपीयर हुए हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे। अगर आपने कोई साइन नहीं रखे हुए तो आप वहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे क्या है कि यहाँ पे आप साइन कर देंगे और इस तरीके से कुछ भी साइन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद है साइन ऑफ इन्विजिलेटर। याद रखिएगा, इन्विजिलेटर आप नहीं हैं, इन्विजिलेटर वो हैं जो आपकी निगरान हैं, जो आपकी निगरानी कर रहे हैं, जो आपके सुपरविजन कर रहे हैं, जिसके सुपरविजन में आप पेपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने स्पेस खाली छोड़ देनी है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये यहाँ पे वो साइन करेंगे जो इन्विजिलेशन कर रहे हैं, जो इन्विजिलेटर हैं। बात कर लें अगर हम एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ में भी इसी तरीके से आपके पास इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया कि ये जो बबल हैं, पहले बबल शीट सेपरेट हुआ करती थी, ओएमआर शीट सेपरेट हुआ करती थी, और आपके एमसीक्यूज़ वाला पेज सेपरेट था। अब उसमें आपने क्या करना होता था कि एमसीक्यूज़ वाले पेज से आपने क्वेश्चन पढ़ना होता था, ठीक है, एमसीक्यू, और उसका जो राइट ऑप्शन था उस बबल को फिल करना होता था दूसरी सेपरेट शीट के ऊपर। तो वहाँ पे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती थी, लाइक स्टूडेंट्स के अगर एक बाई मिस्टेक, लाइक फॉर एग्जांपल 2 वाले का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको बबल आपने सेकंड की जगह पे थर्ड भी फिल कर दी, तो आगे वो सारी की सारी रेप्लिकेट होते हुए आपके सारे के सारे एमसीक्यूज गलत हो जाते थे। तो इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने क्या किया है कि एमसीक्यूज के साथ ही 4 बबल दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन ए बी सी डी के लिए। तो जो भी राइट ऑप्शन होगा उसको आप उस बबल को फिल कर देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल कैरीज अ चार्ज ऑफ डैश, मतलब डैश से मुराद कि इसके आगे स्पेस दे दी गई है, छोड़ दिया गया कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, जिनके 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 ई 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला राइट ऑप्शन है, इसको आप फिल कर देंगे और ये भी आप कंप्लीट फिल करेंगे।
सेकंड है इसी तरीके से अ कन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर हैज़ द पावर पावर आपने फाइंड करनी है। फोकल लेंथ गिवन है, पी का फार्मूला 1/f होता है, लेकिन इस f जो 6 सेंटीमीटर है पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो पावर आपके पास आ जाएगा 16.7, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ये जस्ट मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने बबल फिल करने हैं। बाकी जो मॉडल पेपर हैं आपके या पास्ट पेपर्स हैं, बिल्कुल उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। बस ये है कि आप लोग अभी देख लें कि आपने इसमें अटेम्प्ट कैसे करना है। इस तरीके से थर्ड का देखो तो ऑप्शन डी है, फोर्थ वाले का देखो तो ऑप्शन ए है, और फिफ्थ वाले का देखो तो ऑप्शन बी है। इस तरीके से जो भी रेलिवेंट बबल है वो आप फिल कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत इफेक्टिव पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप बात करते हैं ई शीट की, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ई शीट, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एसएससी पार्ट 1 एंड 2। ये आप 9th क्लास के हैं या 10th क्लास के हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस सब के लिए ये शीट सेम होगी, इस तरह जो आपके सामने नज़र आ रही है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, रोल नंबर वैसे ही फिल करना होगा जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वहाँ पे आप रोल नंबर लिख देंगे और नीचे वाले जो बबल्स बने हैं वहाँ पे अकॉर्डिंगली बबल को फिल कर देंगे। ये बस तरीका आपको सिखा दिया गया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपने लिखना है एनुअल एग्जाम 2023, ठीक है। सब्जेक्ट या पेपर जो भी है, जैसे लेट्स से आप फिजिक्स का अटेम्प्ट कर दो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिजिक्स। उसके बाद डेट है, डेट जो भी जिस डेट को भी आपका फिजिक्स का पेपर है तो वो आप लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद है साइन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट आप नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे खाली स्पेस आप खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ हदायत हैं वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लें, और ये लाजमी आप पढ़ लिया करें। जो भी पेपर के ऊपर पहले हमें कुछ हदायत या क्वेश्चन दी जाती है, जैसे कि लिखा हुआ है कि अपने जवाबात, सवालात और जुज़ के लिए मुख्तलिफ जगह पर तहरीर करें और जहाँ दरकार हो वहाँ जुज़ नंबर भी तहरीर करें। बोर्ड के कानून के तहत कापी के अंदर अपना नाम, रोल नंबर लिखना या कोई शनाख्ती अलामत बनाना सख्त मना और मुस्तजब सज़ा है। जी, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या मतलब है। पहला जो पार्ट है उसमें ये कहा जा रहा है, लाइक जहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसको अकॉर्डिंगली जो भी पार्ट होगा, जुज़ होगा, वो आप लिखेंगे। और सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके का कोई भी शनाख्ती अलामत, कोई भी सैम्बल, कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन आपने नहीं छोड़नी पेपर के अंदर कि जिसकी वजह से लाइक जो भी एग्जामिनर वो उसको पता चल सके कि ये आपका पेपर है। क्योंकि ये बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है और एग्जामिनर ने भी न्यूट्रल रहते हुए पेपर को चेक करना होता है। अगर आप किसी भी तरीके से अपना नाम या कोई ऐसा साइन या कोई और चीज़ लिख देते हो पेपर के अंदर जिससे आप एग्जामिनर को ये बताना चाह रहे हो कि अगर आपके जानने वाला कोई एग्जामिनर हो सकता है कि ये पेपर आपका है और आपको कुछ रिलीफ चाहिए, ठीक है, तो ऐसे हालत में, ऐसी कंडीशन में बोर्ड आपका पेपर कैंसिल करने का मजाज होगा और आपको इससे कोई पनिशमेंट, सज़ा, मतलब ये कि कोई बैन वगैरह भी आपके ऊपर लग सकता है। तो इससे आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर यूज़ ऑफ एग्जामिनर्स ओनली, राइट साइड पे ये जो कॉलम से बने हुए 1 2 3 4 लिखा जा रहा है, एग्जामिनर के यूज़ के लिए इसमें जो आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये जो तीन नीचे ब्लैंक्स हैं, या साइन ऑफ हेड एग्जामिनर, साइन ऑफ असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर एंड साइन ऑफ सब एग्जामिनर, ये भी आपका काम नहीं है। टोटल मार्क्स इन वर्ड्स, ये भी आपका काम नहीं है। आ जाते हैं ई शीट के ऊपर। तो ई शीट आपके पास क्या होगी, इस तरीके से लिखा होगा, जैसे लेट से आपका जो पार्ट बी होता है पेपर का, सेक्शन बी होता है, सॉरी सेक्शन बी जो होता है उसमें आपके 15 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, ठीक है। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, और 15 में से कोई से भी आपने 11 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे आपने सेक्शन बी का लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, पार्ट के आगे दो ब्रैकेट्स लगा दी गई हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे आपने खुद लिखना है जो भी पार्ट आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी पार्ट जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप लिख देंगे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ से, अच्छा ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए जो भी ये स्पेस या जितना भी एरिया इसके लिए मुख्तस है आपको अलॉट किया गया, इससे बाहर आपने नहीं जाना। अगर आपका क्वेश्चन इन सारे लाइन से पहले ही ख़त्म हो जाता है, लाइक लाइन्स कुछ बच जाती है, दैट इज़ ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका पेपर इन लाइन से एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, कोई पोर्शन आपका रहना नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये कि आप किस तरीके से अपने टाइम और स्पेस को मैनेज करते हो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, इस वजह से आपके लिए ये इस शीट का इंतखाब किया गया। इसी तरीके से इसके बाद वही है कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट आगे जो भी आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, ब्रेसेस लगी हुई हैं जो भी आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, मैं आपको मशवरा दूंगा, एडवाइस करूँगा कि आप हमेशा वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें पहले जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि इससे आप एग्जामिनर के माइंड में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बिल्डअप करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप शुरू में कोई ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं जो आपको खुद क्लियर नहीं है या आप कुछ मिस्टेक हो जाती है तो पूरा एक नेगेटिव इमेज आपका
रेज़ करता है एग्ज़ामिनर के माइंड में, जो कि अच्छा नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप इसको नीचे जाते जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इस तरह के आपको 15 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? और 15 ऑप्शन में से आपने ज़रा कोई से भी 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए ये कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने की तरफ भी जाएँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट लाज़मी किया करें। उसमें ये होता है कि सम टाइम आप अगर लाइक किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, गलत कर देते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके 15 में से बेस्ट 11 जो होंगे, जो अच्छे 11 होंगे, वो वाले काउंट किए जाएँगे, उनके मार्क्स आपको अलॉट किए जाएँगे। तो इसमें इसकी टेंशन मत लें कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो गलत हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छा हो गया तो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की जगह पे स्पेस छोड़ दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिखा हुआ था, यहाँ पे 3, 4, 5 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं। तो लेट्स से कि सेक्शन सी में से 3 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के नाम से हैं, और हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 करना है पहले, तो आप क्वेश्चन नंबर के आगे 4 लिख देंगे और पार्ट उसका ए, बी जो भी कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ए या बी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद, पार्ट नंबर लिखने के बाद ये लिखा हुआ है कि पेज 1 ऑफ 2। इसका क्या मतलब है कि ये जो भी क्वेश्चन है आपका, इसका इसके लिए आपको 2 पेजेस दिए हुए हैं और ये उनमें से फर्स्ट है, फर्स्ट आउट ऑफ 2 यानी 1 ऑफ 2। पेज 1 ऑफ 2 से मुराद ये है कि आप इस पेज को भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट पेज यानी कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है पेज 2 ऑफ 2, यानी कि वो जो पहला पेज ऊपर था और ये वाला पेज, इन दोनों को यूज़ करते हुए आप एक पार्ट को इस दोनों पेजेस के ऊपर आपने कन्फाइंड करना है, इसके ऊपर इसको पूरा करना है, ठीक है? इसी तरीके से जब आप इसी क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी और आगे पेज 1 ऑफ 2। अब उसके लिए भी 2 पेजेस हैं, तो यहाँ से सारे पेज को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर नेक्स्ट पेज भी आपको गिवन होगा जो कि पेज 2 ऑफ 2, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हर पार्ट के लिए आपको 2 पेजेस गिवन होंगे, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए स्पेस मुख्तस है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन सी में से, आप तीनों कर सकते हैं, लेकिन जो 2 बेस्ट आते हैं वो आप पहले अटेम्प्ट करें और थर्ड वाला एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सेक्शन बी में से आपने वैसे जो रिक्वायरमेंट है वो 11 क्वेश्चन की, लेकिन आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके हमेशा वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि आपके बेस्ट 11 होते हैं। बच्चों आई होप कि इस हवाले से आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डेफिनेटली आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। एक और बात आपको बतानी थी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक आपको इस तरह का वाइट पेज भी मिलेगा, लाइक लाइनों के बगैर वाइट पेज। ये वाइट पेज बेसिकली इसलिए होता है जब आप बायो वगैरह के या केमिस्ट्री के कुछ या फिजिक्स के भी इवन डायग्राम्स बनाना चाहते हैं, तो डायग्राम्स के लिए ये वाइट पेज दिया जाता है। इसको आप यूज़ करते हो, आप रेलिवेंट क्वेश्चन का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से लाइक जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपको एक यहाँ पे वाइट पेज मिलेगा और इस वाइट पेज को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे डायग्राम बनाएं और अपने पेपर को इंतहाई बेटर वे में आप प्रेजेंट करें, ताकि बोर्ड में आपके फुल मार्क्स आएँ और मैक्सिमम मार्क्स आएँ, और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जिनके आप खैर ख्वाह हैं, जो आप समझते हैं कि जिनको पेपर अटेम्प्ट करने में कोई दुश्वारी हो सकती है, स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए मसला हो सकता है। तो आप लोग इसको मैक्सिमम हद तक शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट को इस बात का अंदाज़ा हो और वो उसकी बेहतरी के लिए आप इसको शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, दुआ में हमेशा याद रखिएगा, अपना, अपने वालिदैन का, अपने अपने अजीज़ों कारोबार सबका ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।